आपको तकलीफों से लड़ना होगा, आपको बीमारियों से लड़ना होगा, और आप ऐसे नहीं लड़ पाएंगे। आप परमेश्वर के कलाम को जब लेंगे तब आप लड़ पाएंगे, तब परमेश्वर आपको जीतने की ताकत देगा, तब परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, तब परमेश्वर आपको बलवंत करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 41 पद से लेकर 52 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय, माता ध्यान से सुनिएगा। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सचमुच यहाँ पर जिस यीशु मसीह की हम आराधना करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर जब परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा, उस यीशु मसीह के बारे में लिखा गया बचपन की कहानी। सो यीशु मसीह एक छोटा सा बालक है, और मेरे प्रियो, यहाँ पर वो माता पिता के अधीनता में अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन हम इस बात को देखें कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा, परमेश्वर ने इस संसार में उसको भेजा, परमेश्वर ने इस मनुष्यों के पाप को अपने ऊपर उठाने के लिए दुनिया में भेजा यीशु मसीह को। और जब इस कहानी को भी हमने पढ़ा तो यीशु मसीह, ये लिखा, उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वो पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम में गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। यीशु मसीह जब 12 साल का हुआ, 12 साल में बच्चे थोड़ा सा होशियार हो जाते हैं। आजकल के बच्चे तो छोटा से बच्चे भी रहते हैं, बहुत होशियार हैं। लेकिन 12 साल का बच्चा यीशु मसीह की हम बात करते हैं तो 12 साल के यीशु मसीह थे। और यीशु मसीह बचपन से ही कभी कोई गलत रास्तों पे नहीं गए, कोई गलत मार्ग पे नहीं गए। कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला, कभी उन्होंने चोरी नहीं किया, कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया कि जैसे माता पिता की आज्ञाओं को तोड़ देना या कोई ऐसे चीज को करना। यहाँ पर अब हम इस बात को देखते और समझते हैं कि जब इनके माता पिता मरियम और यूसुफ, और इस बात को हम जानते हैं कि यूसुफ जो है संसारिक पिता है और मरियम जो है संसारिक माता है यीशु मसीह की। और यीशु मसीह यहाँ पर यीशु मसीह की परवरिश कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। लेकिन जब यरूशलेम में पर्व मनाया जाता है तब यीशु मसीह 12 वर्ष का है और उनको ले जाया जा रहा है।
और वहाँ पर गए और माता पिता तो बहुत भीड़ भाड़, जैसे एक फैमिली में लोग कहीं जाते हैं तो लोग अपने रिश्तेदारों के हाथों में बच्चों, कई बार ठीक है उनके साथ मौसी के साथ होगा, मामा के साथ होगा, चाचा के साथ होगा, है ना, कई बार ऐसा होता है। और ऐसे ही यीशु मसीह के साथ भी हुआ। लोग के माता पिता ने सोचा कि यीशु मसीह कहाँ पे है ना, किसी के साथ में होगा, नात रिश्तेदारों के साथ में, और माता पिता भी निस्फिकर होकर चले आए, है ना। अब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह गया किसके साथ में था? माता पिता के साथ में। यीशु मसीह माता पिता के साथ में गया, वहाँ पे पर्व की रीति मनाई जा रही थी। और मेरे पे लिखा है जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। माता पिता सोचे मामा के साथ आ जाएगा, नानी के साथ आ रहा होगा, मौसी के साथ आ रहा होगा, मौसी और सब लोग तो पहले ही चले आ रहे थे, माता पिता भी चले आए छोड़कर। अब यीशु मसीह वहाँ पर आराम से बैठकर लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े प्राचीन जो लोग वहाँ पर हैं, जो शिक्षा देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनके साथ में यीशु मसीह वार्तालाप कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जो भी जैसा कर रहे होंगे, कुछ समझा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वे यह समझ कर कि वह अपने अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबी और जान पहचान वालों को ढूंढने लगे, पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, है ना। और लिखा है और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। हालेलुया। एक 12 साल का लड़का, एक 12 साल का है, 12 साल तो बहुत बड़ी उम्र नहीं है, 12 साल का बच्चा है और उपदेशकों के साथ में वो बैठकर उनसे प्रश्न कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है ना। अब 12 साल में कितनी बुद्धि होगी, कितना ज्ञान होगा, कितनी समझ होगी, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर का वो पुत्र है, स्वर्ग के परमेश्वर का वो बेटा है और मनुष्य जाति के पाप को अपने ऊपर लेने के लिए धरती पर आया है, इसलिए बचपन से ही वो परमेश्वर के काम में लगा हुआ था। हालेलुया। वहां पर माता पिता ठीक है चल दिए, है ना। अब बहुत बार लोग बोल सकते होंगे, अरे देखो वो तो आज्ञा का पालन नहीं किया, वो कोई गलत काम नहीं कर रहा था कि जाके कहीं बैठकर कुछ बुराई कर रहा हो, या कोई 12 साल की उम्र में कुछ लड़ाई झगड़े कर रहा हो या कुछ कर रहा हो। नहीं, वो उपदेशकों के साथ में मंदिर में बैठा है ना, वहाँ के भवन में बैठा है और वहाँ बातचीत कर रहा है। वो आज्ञाओं को नहीं तोड़े, वो वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं, है ना, उनसे सवाल जवाब यीशु मसीह का चालू है। और उनके माता पिता आ गए और फिर माता पिता देखे जब मेरा बेटा नहीं है, संसारिक रीति वाले, तो वो गए वापस देखने के लिए, है ना। और उसको कहाँ पाया? उपदेशकों से बातचीत करते, है ना। और लिखा है तब जितने उनके सुनते थे, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे और उनके सुनते, उनसे प्रश्न करते पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कूड़ते हुए तुझे ढूंढते हैं, है ना। माता पिता तो भाई कूड़ेंगे, निकल गए यहाँ से, रीवा चले गए। अब बच्चा सतनई में रह गया। माता पिता रीवा पहुँच गए, सोचे मौसी लेके आती होगी, मामा लेके आता होगा, माता पिता पैदल, उस समय तो कोई गाड़ी उड़ी ज़्यादा रही नहीं होगी, तो गुस्सा तो आएगा ही माता पिता को, है ना, क्योंकि पाल रहे थे यीशु मसीह को। तो कुड़ते हुए तुझे ढूंढ रहे थे, कहाँ गया, आज मिलेगा तो, है ना। ऐसी भी बात माता पिता है, कर भी रहे होंगे बातचीत। प्रभु तो वो अलग है, अभी तो बच्चे हैं, है ना, लेकिन माता पिता है, ऐसी बातें चल भी, कुड़ रहे का मतलब क्या है ना, यही है कि वो क्रोधित होके आ रहे होंगे, चलो ढूंढे कहाँ है। लेकिन जब देखें, है ना, ये तो उपदेशकों के साथ में बैठा है, ये तो बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठा है, 12 साल की उम्र से, 12 साल की एज से, जो बच्चे की खेलने की उम्र है, और ये इस काम में लगा हुआ है, ये कैसे हो सकता है ना। और लोग भी उनके प्रश्नों को, उनके उत्तर को सुन कर चकित हो गए थे, है ना। आज के बच्चे क्या कर रहे हैं 12 साल की उम्र में, छोटे छोटे बच्चों को देखो, है ना, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, कैसा अपना ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं। ये बहुत सीखने और समझने वाली बात है हमारे ज़िंदगी में, है ना, कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र से
परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, अपने स्वर्ग के पिता की। क्या लिखा गया यहाँ पर जब इसे पढ़ते हैं? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्वेश्चन मार्क लगा है। ये सवाल कर रहा है यीशु मसीह, सवाल कर रहे हैं, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बातें उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। यीशु मसीह आत्मा में भरकर बचपन से ही स्वर्ग के परमेश्वर ने उनको भेजा और ये बात कह रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना क्या है? आवश्यक है। क्या तुम इस बात को नहीं जान रहे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अब माता पिता तो माता ही पिता, उनके समझ से परे हो गए। क्या बात कर रहा है? अभी मेरी बेटी बोली हुई है बाबा, है ना, अब मान लो कहीं चली जाए और हम लोग इसको छोड़ के आ जाएं, जब हम लोग सोचे किसी के साथ आ रही है, तो ये बोले कि आपको नहीं पता हमें पिता के घर में रहना अवश्य है, तो क्या बोलेंगे हम? हैं? क्या सोचेंगे? माता पिता के दिमाग से बाहर हो गई बात की ये क्या बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, यीशु यहाँ पर क्या बता रहा है? उनके समझ में नहीं। बोले अरे क्या बोल रहा, पिता तो ये है ना, बाप तो ये है, ये क्या बोल रहा है? लेकिन वो स्वर्गीय पिता की बात कर रहे थे, है ना, स्वर्गीय परमेश्वर की बात कर रहे थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे पिता के घर में रहना आवश्यक है ना? 12 साल की उम्र से यीशु मसीह अपने पिता के घर में, मतलब परमेश्वर के भवन में है। और हमारी उम्र क्या है? कोई 30 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 16 का होगा, कोई 32 का होगा, कोई 50 का होगा, कोई 55 का होगा, है ना? सबकी उम्र है। लेकिन हम अपने पिता के घर में कितना बैठ रहे हैं? हालेलुया। हम अपने डैडी के घर में कितना बैठ रहे हैं? हम अपने खुदा के घर में कितना बैठ रहे हैं? हम अपने परमेश्वर के घर में कितना बैठ रहे हैं? 12 साल में सोचो कितनी पिटाई होती। आज के माँ बाप होते तो माँ बाप अगर रीवा तक पहुंच जाते और बच्चे सतना में रह जाते तो माँ बाप कितना, मम्मी तो कट कट, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं तो चट्ट से पड़ जाती है। 12 साल की उम्र में और कितने किलोमीटर माँ बाप, 3 दिन का पड़ाव, मतलब 3 दिन का यात्रा करने के बाद बेचारे यरूशलेम पहुंचे, वहां पर्व मनाया, फिर वापस लौट गए। अब फिर बच्चा नहीं है, कहाँ गया कहाँ, फिर वापस लौटे। कितना गुस्सा हो रहा है। आज तो सुविधाएं है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रेन है, गाड़ी है, सब है कि नहीं? फिर भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी माता पिता क्रोधित हो जाते हैं। सोचो कैसे माता पिता ये रहेंगे? कुड़ तो रहे थे लेकिन मारे नहीं। हालेलुया। आज ये सोचना है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में कैसे चलते हैं। मेरा आपका जिंदगी आज परमेश्वर के भवन में क्या है? मैं आप परमेश्वर के भवन में कैसे जी रहे हैं? 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। 12 साल की उम्र में वो सवाल और जवाब कर रहे हैं और जो उपदेशक लोग हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, उनके उत्तर को देखकर चकित हैं। हालेलुया। आज मेरा आपका जीवन क्या है? हम परमेश्वर के वचन को कैसा लेकर चल रहे हैं? हम खुदा के वचन को कैसा लेकर चल रहे हैं? मैं और आप परमेश्वर के कलाम को कैसा पढ़ रहे हैं? हम कैसे परमेश्वर के भवन की ओर दौड़ रहे हैं, है ना? एक और कहानी बाइबल में, ये तो परमेश्वर की कहानी है, यीशु मसीह की कहानी है। और यीशु मसीह, क्या लिखा गया है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उसके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। माता ने ये नहीं किया, जो कुछ घटनाएं वहां घटी थी, माता ने ऐसा कुछ नहीं बताया लोगों को, अपने अंदर रख लिया। और आज की माँ होती, अरे क्या बताएं, मेरा लड़का वहीं छूट गया था, हैं? क्या पूरे मोहल्ले को पता चल जाता कि बच्चा इनका ये सतना गए थे घूमने या रीवा गए थे घूमने और बच्चा इनका वहीं छूट गया। लेकिन ये माँ मरियम कैसे इस बात को अपने अंदर दबा कर रखी, किसी को बताई नहीं कि मेरा बेटा उपदेशकों के साथ बैठा हुआ था, अंदर छुपा ली, है ना, सब कुछ दबा ली। सोच रहे हैं इस बात को? और आगे लिखा परमेश्वर का वचन, और यीशु बुद्धि और डीलडौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह क्यों बढ़ा? क्योंकि अपने पिता की इच्छा को पूरी कर रहा था। और बुद्धि में, है ना, और आत्मा में, है ना, और मनुष्यों, और क्या लिखा गया है? बुद्धि और डीलडौल में परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता चला गया।
केवल इतना ही नहीं कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह रहा, केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर का ही अनुग्रह बना रहा, परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों के अनुग्रह में यीशु मसीह बढ़ रहे थे। मतलब दोनों का आशीर्वाद उनको मिल रहा था। आज हमें क्या का आशीर्वाद मिल रहा? आज हमें किसका आशीर्वाद मिल रहा? परमेश्वर का मिल रहा, मनुष्यों का मिल रहा, किसका मिल रहा? दोनों का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। आज आपका काम क्या है संसार के अंदर? आज आप अपनी जिंदगी को संसार में कैसा जीते हैं? आज आप अपने संसार में आप अपनी जिंदगी का कैसा निर्वाह करते हैं? कैसे चाल चलते हैं आप? कैसा जिंदगी आपका? क्या परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है? क्या मनुष्य आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा जन है, ये बहुत अच्छे लोग हैं? क्या ये आशीर्वाद आपके जिंदगी में मनुष्यों के द्वारा मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो जांचो कि मेरे जिंदगी के अंदर कमी कहाँ पर है। मेरे जिंदगी में क्या कमी है? मेरे लाइफ में क्या कमी है? मैं आखिर कैसा जिंदगी जी रहा हूँ? मैं आखिर कैसा जिंदगी का निर्वाह कर रहा हूँ कि ना तो मैं परमेश्वर का अनुग्रह पा रही हूँ और ना तो मैं मनुष्यों का अनुग्रह पा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पा रहा था, दोनों का आशीर्वाद उनके ऊपर था। हालेलुया। इसलिए 30 साल की उम्र होते होते इतिहास बना दिए उन्होंने। हालेलुया। 30 से लेकर 31 साल की उम्र में पूरे दुनिया को हिला दिया, है ना? 30 से 31 साल की उम्र में यीशु मसीह ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया, पूरे वर्ल्ड को, है ना? क्योंकि वो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आशीर्वाद पा रहे थे, दोनों का आशीर्वाद उनके ऊपर था। इसलिए परमेश्वर के भवन का महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हम एक दिन परमेश्वर के भवन में चूक जाते हैं ना तो 1000 वर्ष की आशीषों को खो देते हैं। हमें लगता होगा ओ आज नहीं, चलो कल चले जाएंगे, अगले रविवार चले जाएंगे, अगले संडे तो जाएंगे, है ना, अगले जाएंगे। मैंने क्या कहा, मैं किसी से बातचीत कर रहा था, चर्च के व्यक्ति से। मैंने बोला कि जिस दिन हो सकता तुम्हारी बारी हो परमेश्वर बात करे, उसी दिन शैतान तुमको कभी चर्च जाने नहीं देगा। याद रखना, जिस दिन तुम्हारा टाइम आ जाएगा आशीषित होने का, उसी दिन शैतान तुमको रोक लेगा। अरे मजाक, बाद में जाना, है ना। कोई काम आ जाएगा, कोई लोग आ जाएंगे, कोई जबरदस्ती काम आ जाएगा। ये हमने देखा है, अपने ज़िंदगी में हमने जाना है। उसके बाद पता चला अरे बहुत अच्छी मीटिंग रही, बहुत अच्छा आराधना हुआ, बहुत अच्छा परमेश्वर ने काम किया। यहाँ पर एक जन के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे जो लिखा गया है पहला शमूएल उसका 2 अध्याय, पहला शमूएल उसका 2 अध्याय।